जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की। खाटू जो राजस्थान के सीकर जिले में एक गांव है और वहाँ पे बाबा का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है। उसके कुछ रहस्य हैं जो आज तक शायद दुनिया नहीं समझ पाई है। उस इतने रहस्य हैं उस मंदिर के कि आप उनका अनुमान भी नहीं लगा सकते हो। लेकिन कुछ रहस्य जो आज मैं आपको बताऊंगी। तो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बाबा श्याम का होना, शीश का पूजा जाना कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये महाभारत के युद्ध से स्टार्ट हुआ था। जब महाभारत के युद्ध में बर्बरिक जी ने कहा, और ये बहुत महान योद्धा थे बर्बरिक जी, इन्होंने कहा कि जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। तो श्री कृष्ण जी को पता था कि पांडव जीतेंगे और कौरव हारेंगे। जब कौरव हारेंगे तो ये उनका साथ देंगे और उनका साथ देंगे तो फिर युद्ध का परिणाम बदल जाएगा। तो श्री कृष्ण जी ने इनसे शीश दान में मांगा था और श्री कृष्ण जी को इन्होंने खुशी खुशी शीश दान में दे दिया था कि हे भगवान, मैं अपना शीश आपको दान दे रहा हूँ, लेकिन मेरी एक इच्छा है कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तो इन्होंने एक पहाड़ी के ऊपर श्री कृष्ण जी ने इनका शीश स्थापित कराया और इन्होंने पूरा युद्ध देखा। उसके बाद खाटू गांव में एक किसान था। वो अपनी गायों को, अपने मवेशियों को रोज चराने लेके जाता था। अब वहाँ पे एक गाय थी जो वो घर में दूध नहीं देती थी, लेकिन वहाँ पे जाके अपने आप उसके एक जगह थी, वहाँ पे जाके उसके थनों से अपने आप दूध बहना शुरू हो जाता था। काफ़ी दिन तक उसको ये लगा, फिर उसने बताया किसी को कि ऐसे होता है। तो उस जगह की खुदाई करवाई तो खुदाई करने के बाद उसमें एक बक्सा निकला और बक्से पर बर्बरीक लिखा हुआ और शालिग्राम, काला शालिग्राम के रूप में एक शीश निकला था। वहां से ही श्याम कुंड स्थापित हुआ। तभी से माना जाता है कि जब वो बक्सा निकाला तब वहां से एक जल की धारा निकली और उस जल की धारा, ऐसा माना जाता है कि पाताल लोक से सीधी आती है। आज तक वो श्याम कुंड का रहस्य ही बना हुआ है कि ये जल कहाँ से आता है और इतना पवित्र होता है कि उसमें सब लोग स्नान करते हैं, लेकिन वो गंदा नहीं होता है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे आके जितने भी भगत इस कुंड में स्नान करते हैं उनके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं, वो सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं। अब वहाँ का एक राजा था रूप सिंह चौहान उस टाइम। तो उसको सपना आया कि ऐसे श्याम, श्री कृष्ण जी ने इनको जब महाभारत में शीश मांगा था तो इन्होंने इनको वरदान दिया था कि आप कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे, श्याम नाम से पूजे जाओगे। तो उस रूप सिंह चौहान को सपना आया कि ये श्री कृष्ण जी का ही रूप है और इसका मंदिर बनवाओ। तो इन्होंने मंदिर बनवाया और देखते देखते आज के दिन आप देख रहे हो कि कितना बड़ा मंदिर खाटू में बना हुआ है। इनको एक वरदान और मिला था श्री कृष्ण जी के द्वारा कि हारे का सहारा आप बनोगे। जो भी हार के तेरे दरबार पे सर झुका देगा वो कभी हार नहीं सकता, उसको फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। तो सिर्फ एकमात्र मंदिर ऐसा है जो हारे के सहारे नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद श्री कृष्ण जी से एक वरदान और मिला था इनको कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा वैसे वैसे तेरे भक्तों की संख्या बढ़ेगी, दुनिया में तेरा नाम बढ़ेगा। तो आप देख ही सकते हो कि बाबा के दरबार में लाखों लोग रोज अपनी अरदास लेके आते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण कराते हैं। तो जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है वैसे वैसे भक्तों की संख्या भी बढ़ रही है और बाबा का नाम भी 16 दिशाओं में गूंजने लगा है। उसके बाद जब औरंगजेब राजा था तो वो क्या करता था, हिंदुओं के मंदिरों को लूटता था। वहां पर जो सोने चांदी के मुकुट जेवरात होते थे उनको लूट के ले जाता था। तो बाबा के दरबार के पास एक शिव जी का मंदिर था। उन्होंने अपने सेनापति को खाटू में आक्रमण करने के लिए कहा और खाटू श्याम के मंदिर पर भी आक्रमण करने के लिए कहा। तो उस सेनापति ने जब शिवलिंग पर वार किया तो वहां से खून की धारा निकली और वो सब लोग डर गए। जाके औरंगजेब को ये बात बताई कि वहां, तो औरंगजेब खुद वहां पहुंच गया
और जैसे औरंगजेब वहां पे पहुंचा तो उसका पैर ऊंचा नहीं उठा। तो वहां के पुजारियों ने औरंगजेब से कहा था कि आप बाबा श्याम से और भगवान शिव से माफी मांगो तो आपका ये पैर ऊंचा उठेगा। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं माफी नहीं मांग सकता। लेकिन हार के अंत में उसने माफी मांगी। तो ऐसे अनगिनत रहस्य हैं जो खाटू श्याम बाबा के आज तक भी अनजाने हैं, कि पता नहीं। काफी लोगों को पता है, आते हैं कि हाँ ये है। काफी लोगों को पता नहीं कि ये रहस्य क्या है। एक निशान का भी रहस्य है कि जो भी मनोकामना पूर्ण होती है, भगत अपने घर से मनोकामना पूर्ण करने के लिए बाबा को बोलते हैं कि हे बाबा, जब मेरी ये मनोकामना पूर्ण होगी तब मैं आपके निशान लेके आऊँगा। और वो वहाँ से पैदल निशान लेके बाबा के चढ़ाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं बाबा के, हम अपने शब्दों से नहीं बता सकते हैं। लेकिन कमेंट में आप हारे का सहारा बाबा श्याम हमारे जरूर लिखना। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री श्याम, जय खाटू नरेश की।